बरतानिया और फ्रांस के माबैन बुध से सरहद खोलने का मुआहदा तय पा गया। इतवार को फ्रांस की जानिब से आयद पाबंदी के बायस यूरोप जाने वाली 3000 के करीब गाड़ियां फंस गईं। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म फैलने के बाद हर तरफ बहरानी सूरत हाल। बरतानिया में मंगल को कोरोना से मजीद 691 अफराद हलाक। बरतानिया की चीफ साइंटिस्ट समेत तिब्बी मुशीरों और साइंसदानों ने हुकूमत पर मुल्की लॉकडाउन लगाने का मुतालबा कर दिया। माहिरीन का कहना है कि नई किस्म का कोरोना वायरस हर जगह है। चौथे दर्जे का लॉकडाउन ना लगाया तो हज़ारों जाने जा सकती हैं। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना की नई किस्म पहली किस्म से ज़्यादा महलिक नहीं है। यूरोपीय कमीशन ने रुकन मुल्कों से बरतानिया पर आयद सफरी पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर उठाने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए सफरी शराइत में नरमी। बिजनेस, विजिट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा वाले पाकिस्तानियों को मुल्क आने की इजाज़त होगी। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐसे पाकिस्तानियों के लिए सफ़र से 72 घंटे कबल कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाजमी करार। बरतानिया से परवाज़ों पर आज से 10 रोज़ तक सफरी पाबंदी पर अमल दरामद शुरू। अब 2.25 साल रह गए गवर्नेंस की परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाना है। इमरान खान का वजीर को वार्निंग, कहा अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब परफॉर्मेंस का वक्त है। वज़रा परफॉर्मेंस के लिए खुद पर प्रेशर डालें। जब तक सारी वजारतें परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकेंगे। बिजली के बारे में सोचकर रात को नींद नहीं आती। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को कुछ माह टीम बनाने और गवर्नेंस को समझने के लिए मिलने चाहिए थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्दअमल, कहा कि इसको पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत भी की और बदनामी भी कमाई, दंग रह जाता है इंसान। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब आप फ्रॉड के ड्रामे अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इमरान साहब ने अपने हाथों मुल्क की मईशत की तबाही का एतराफ़ कर लिया। कौम को मुबारक हो, 2.5 साल बाद इमरान साहब ने वजारतों को काम शुरू करने का कह दिया। विफाकी काबीना के इजलास में माफियाज की गूंज। वजीर आज़म ने वज़रा को माफिया से लड़ने का टास्क सौंप दिया। कहा कि किसी के दबाव में ना आए और हर तरह के माफिया को शिकस्त दें। अवाम ने इसी माफिया से लड़ने का मैंडेट हुकूमत को दिया है। फवाद चौधरी, आज़म सवाती और दीगर वज़रा ने माफियाज की शिकायत लगा दी। फवाद चौधरी ने कहा कि गाड़ियों का माफिया व्हीकल पॉलिसी का मुखालिफ है। आज़म सवाती ने CDA और RDA में करप्शन की तफसीलात काबीना के सामने रखी। PDM का अंजाम सिर्फ यही होगा कि कई सियासतदानों और लीडरों की सियासत खत्म हो जाएगी। जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाले थे उनके अपने खिलाफ पार्टी में तहरीक शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर शिबली फराज के अपोजिशन बरबार काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके अल्फाज देखें, कहते हैं इस्तीफा छीन कर लेंगे। बिलावल खुद को क्लियर कर लें, वो अपने बयानिए में ही गिरफ्तार हो गए हैं। PDM के साथ भी टांगे बंदी हैं और इंतखाबात में भी हिस्सा लेने हैं। जमहूरी हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से हटाने वाले बेनकाब हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने दबे लफ्जों में PDM के धरने की मुखालफत कर दी। कहा कि धरना लाजमी नहीं, PDM धरने का फैसला करती है तो पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम बादशाह ज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इमरान खान और ताहिर कादरी का धरना गलत था तो पीपल्स पार्टी को इस पर सोचना होगा कि कल धरनों के खिलाफ थे तो आज हामी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस्तीफों की सूरत में नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। हुकूमत ज़िमनी इंतखाब नहीं करा सकेगी। पीपल्स पार्टी इंतखाबात का बायकॉट करने के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली की रुकनीत का इस्तीफा अताउल्ला तारड़ के हवाले कर दिया। अता तारड़ का कहना है कि वो इस्तीफा जल्द ही असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया। मुझे कहा कि जी मियाँ साहब को मेरा सलाम कहना। बड़े छोटे दोनों को, मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना
और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुतफिक हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नैब कवानीन में तरमीम पर बात नून लीग के नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुई। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात में पैगाम देते रहे कि नैब तरमीम पर सब मुत्तफिक हैं, एक शख्स नहीं मान रहा और शहजाद अकबर उसी शख्स का एजेंट है। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PDM रहनुमाओं को ख्वाब में भी हुकूमत नजर आती है, अपोजिशन को इंतजार करना होगा, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इस्तीफों के मामले पर PDM में वाज़ेह दरार नजर आ रही है। PDM अरकान सोशल मीडिया पर नहीं, स्पीकर को इस्तीफा पेश करें ताकि ज़िमनी इलेक्शन कराए जाए। भारतीय फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाना इलाक़ाई सलामती के लिए खतरा है। भारत की किसी भी जारहियत और मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की कंट्रोल लाइन के दौरे में गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC के अगले महाज पर डटे जवानों के हौसले की तारीफ की। कराची के इलाके न्यू कराची में बर्फ खाने में बॉयलर फटने से अमवात की तादाद 8 हो गई, 30 अफराद जख्मी। धमाके से बर्फ खाने की छत गिर गई जिससे जानी नुकसान हुआ। धमाके के बाद मलबा गिरने से 2 गाड़ियां भी तबाह हुई। अतराफ की फैक्ट्रियों को भी मामूली नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सियासी अमूर शहबाज गिल ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बनी गाला में घर को रेगुलराइज करने की वजाहत दे दी। शहबाज गिल ने कहा कि बनी गाला का घर वज़ीर आज़म ने अपने पैसे से खरीदा, जिसे CDA से रेगुलराइज कराया गया है। CDA के जोन 4 का कभी मास्टर प्लान बना ही नहीं है। 2018 में अदालत उज़्मा ने इसी मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। अपोजिशन के इस्तीफों को ठंड लग गई है, इसलिए वज़ीर आज़म के घर के नॉन इशू को इशू बनाने में नाकाम कोशिश कर रही है। ये 300 कनाल का महल जिसको रेगुलराइज किया गया है, जब गरीबों की झोंपड़ियां गिराई जाती हैं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा आपने नहीं लगाया था, तो ये जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, इसको कोई पूछने वाला है? इमरान खान ने अपने घर का मसला हल करने के लिए बनी गाला को रेगुलराइज कराया। ये कोई नहीं पूछता कि बनी गाला को कैसे रेगुलराइज कराया गया है। नून लीग के रहनुमा अतादारा ने कहा कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। बेनोई की जमीन पर कब्जा करवाने के लिए IG की तब्दीली तक की गई थी। आजमा बुखारी ने कहा कि CDA के जिस जोन का मास्टर प्लान तक नहीं बना, वहां वजीर आजम की अराजी रेगुलराइज की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की एहलिया नुसरत शहबाज, बेटे सलमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ के असासे जब्त। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। अदालत में शहबाज शरीफ का हुकूमत पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स 15 दिन तक छुपाए रखने का इल्ज़ाम। कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। पेशी से कबल खानापुरी के लिए पीर को डॉक्टरों का बोर्ड आया जिसमें कैंसर के डॉक्टर शामिल नहीं थे। शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड में 20 साल से उनका इलाज करने वाले डॉक्टर शामिल करने की दरख्वास्त। अदालत की तहरीरी दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत। वज़ीर जेल खानजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने बढ़ा चढ़ाकर अदालत में बयान दिया। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड जेल में शहबाज शरीफ का मुआयना करने गया। शहबाज शरीफ ने बोर्ड से ताउन करने से इनकार कर दिया। अपने मनपसंद डॉक्टर्स को बोर्ड में शामिल करने की शर्त रख दी। शहबाज शरीफ अदालत में पहले अपनी बीमारी का रोना रोते हैं, फिर धेरे की करप्शन ना करने का बयान देते हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक बात नहीं करते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने पेट्रोलियम बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट 2-4 रोज में सामने लाने का ऐलान कर दिया।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब वजारतों की जानिब से अहदाफ हासिल होने या ना होने पर जजा और सजा का निज़ाम नाफिज होगा। उन्होंने कहा कि जिन वज़रा ने पिछली हुकूमतों में काम किया वो सतही तौर पर किया जाता था। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि सेनेट और असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से उनकी जमात ने गौर किया है, मगर पीडीएम की क़यादत से मुशावरत के बाद ही पॉलिसी बयान देंगे। सेनेट के अरकान से अभी तक इस्तीफे नहीं मांगे। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतल्लिक पीडीएम की क़यादत से रुजू कर लिया है। 1-2 दिन में इस हवाले से ऐलान सामने आने का इम्कान है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एक जाली हुक्मरान मुसल्लत है और उनके एहतसाब की बातें करता है। ये कौन होता है जो उनका हिसाब ले? खुद हिसाब दे किस नाजायज तरीके से आया है, सफाई पेश करे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मौलाना शेरानी से मुतल्लिक कहा कि उनके बयान पर जमात ने नोटिस लिया है, कमेटी बन गई है, इजलास बुलाए जा चुके। मौलाना शेरानी के बयान से पूरी दुनिया में तशवीश की पैदा हुई। झूठ बेचकर मुल्क अब नहीं चलाया जा सकता। नैब की तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म एनआरओ नहीं दे सकते हैं। एनआरओ हुकूमत ने अपने वजीरों को दिया। शाहिद खान अब्बासी का एनआरओ के इल्जामात पर जवाब, कहा कि अरबों अद्वियात चीनी गंदुम में खा जाए लेकिन कोई नहीं पूछेगा। पाकिस्तान की तारीख का अजीब वाक़या है कि तमाम केसेस ऑपोजिशन पर हैं। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 82 जिंदगियां ले गया। पंजाब से 50, सिंध से 19 संवाद सामने आई। मजीद 1704 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसों की शरह 4.9% रही। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 34,594 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा एबटाबाद में 40.32% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कहीं गैस के प्रेशर में कमी, कहीं गैस ही गायब। फैसलाबाद में शहरियों की गैस प्रेशर में कमी की दुहाई। सनतें चलें तो गैस प्रेशर कम होने से चूल्हे बंद, और सनतें बंद हों तो बेरोजगारी से चूल्हे ठंडे। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी गैस नायाब। कोयटा में भी गैस की कमी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। विफाक ने आइन की धज्जियां उड़ा दी। सिंध के अवाम से वोट न देने का बदला लिया जा रहा है। गैस बहरान पर सिंध असम्बली में वजीर तवानाई इम्तियाज शेख के बयान पर हंगामा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। सफर के लिए 40% कराची के शहरियों की तरजीह पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 60% ने निजी गाड़ियों के ऑप्शन का इस्तेमाल किया। 40% खवातीन और 35% मर्दों ने कहा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। गैर पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला आमरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर 20 दिसंबर के हमले में मुलव्विस थे। बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ फर्जासराई करने वाले भारतीय चैनल पर 20,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया। बरतानवी मीडिया वॉचडॉग ऑफकॉम ने कहा है कि भारत के रिपब्लिक टीवी के मेजबान अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में पाकिस्तानियों के खिलाफ जज्बात को उभारा गया। ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तानियों की जान के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में सहाफती इक़दार की धज्जियां बिखेरी। ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटीज़ के ताल्लुकात में रखना डाल सकते हैं। दुबई में आज से लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। वैक्सीन अमाराती शहरियों और मुस्तकिल रिहायशियों को लगाई जाएगी।
अमेरिका की नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने भी फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन लगवा ली। यूरोपीय कमीशन ने फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन के इस्तेमाल की बाकायदा मंजूरी दे दी। आयरलैंड में कोरोना के बायस 24 दिसंबर तक 12 जनवरी 5वें दर्जे के लॉकडाउन का फैसला। बरतानिया से सफरी पाबंदियां 31 दिसंबर तक बरकरार रखने का फैसला। आयरिश हुकूमत का गैर मुल्कियों के वीज़ों में 3 माह के आर्जी तौसी का ऐलान। 21 जनवरी 2021 को खत्म होने वाले वीज़ों की मियाद 20 अप्रैल 2021 तक कर दी गई। मुल्क के बलाई और मैदानी इलाकों में सख्त सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित, वादी हुंजा, नगर, अस्तोर, जियावर, बाबूसर और नियाट वैली में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान के शहरों में भी सख्त सर्दी। पंजाब और सिंध के शहरों में कहीं कहीं यकबस्ता हवाएं। सबसे कम दर्जा हरारत गोपस में -10, अस्तोर कला -7, पारा चिनार स्कर्दू बिग रोड में -6, कोयटा कल्लात -4, दीर में -3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हमीद शाहपरा तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल हमीद शाहपरा 2 बार पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और 5 बार कराची प्रेस क्लब के सदर रहे। तवील अरसे तक आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद करने वाले अब्दुल हमीद शाहपरा 3 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। पहले कीवीज की 7 विकेटें उड़ाएं, फिर 4 विकेटों से फतह अपने नाम की। रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 174 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रिजवान ने 59 गेंदों पर 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच के हकदार करार पाए। पहले 2 T20 मैचेस जीतने वाली मेजबान टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज साल 2020 में T20 इंटरनेशनल के सबसे कामयाब बैट्समैन। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में 41 रन बनाने वाले मोहम्मद हफीज ने मजमूई तौर पर 415 रन स्कोर करके भारत के KL राहुल को पीछे छोड़ दिया। और डोपिंग तहकीकात में अदम ताउन और रुकावट पैदा करने के सबब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी।